अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जब प्राइवेट लेबल पे बात की थी, प्राइवेट लेबल को सीखा था, तो हमने उसमें लिस्टिंग क्रिएशन प्रॉपर तरीके से सीखी थी। यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएशन बहुत आसान है ड्रॉप शिपिंग में या होलसेल में। आपने सिंपली उसको मी टू करना होता है जाके। अब ये मी टू कैसे होता है, क्या करते हैं, आइए देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अभी ड्रॉप शिपिंग में हम पहले एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसको हमने मी टू करना है। हमने लिखा जी प्योरिना, और इसकी हम लिस्टिंग पर आ गए और इसकी कोई भी लिस्टिंग हम यहां से उठा लेंगे। हम लोग इसको करते हैं यूके करते हैं, क्योंकि हम अभी यूके में लिस्ट करने लगे हैं। अभी मैंने amazon.com लिखा था। अब .com जब लिखेंगे तो जाहिर है वहां की जो लिस्टिंग होगी उसको हम अमेरिका में ही मी टू करेंगे, और यूके के लिए हम यूके की ढूंढेंगे और वहां पे मी टू करेंगे। हमने यहां पे लिखा प्योरिना। प्योरिना लिख के हमारे पास ये आगे प्रोडक्ट, इसका हम यहां से एसिन उठाएंगे। ये हमारे पास एसिन आ रहा है। ये इसका एसिन हमारे पास नीचे भी आ रहा होता है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के टैब में, ये राइट साइड पे। और हो सकता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस वक्त ये लेफ्ट पे या कहीं और आ रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एसिन होगा। अब वो कहां पे भी होगा ये आपने खुद देख लेना। एसिन जब हमारे पास आ गया, हम कैटलॉग पे आए और हमने किया ऐड प्रोडक्ट। यहां पे हमने एसिन एंटर करके इसको सर्च कर लिया। अच्छा, यहां पे पहले हम कंडीशन इसके सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली तो हम नई चीज ही बेचते हैं, जाहिर है यूज में तो हम नहीं जा रहे। ये नॉर्मली यूज में वो लोग बेच रहे होते हैं जिनके अपने पास कोई चीज है और कभी कभार बेचने के लिए उन्होंने कर दी, या आपके पास कोई इकट्ठा स्टॉक कहीं से आ गया यूज वाला। लेकिन हम यूज में नहीं जाते क्योंकि यूज में बहुत से इशू आ जाते हैं। आप कहेंगे जी बेहतर है, जब उसको मिलेगी वो कहेगा नहीं जी ये तो ज्यादा यूज हुई है, तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कितनी यूज हुई है और कितनी नहीं हुई। तो आप न्यू पे क्लिक करके सेल दिस प्रोडक्ट। आपको याद है जब हमने लिस्टिंग क्रिएशन सीखी थी प्राइवेट लेबल में, तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने ऐड करनी थी। यहां पे हमने सिर्फ चंद चीजें ऐड करनी होती है ये ऑफर के टैब में। बाकी हमारे पास कोई टैब नहीं आ रहा क्योंकि ये लिस्टिंग किसी और की है, हम इसको मी टू कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेलर SKU होता है। आप अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट का कोई भी नाम रखना चाहें कि जब ऑर्डर आए आप प्रिंट निकालें तो आपको पता हो कि ये फलां प्रोडक्ट है। अब यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे आप 1 लिखें, 2 लिखें, लेकिन बेहतर है कि हमेशा 1 या मैक्सिमम 2 लिखें। इसका मतलब यह है कि एक बंदा जो आपसे बाय करने आ रहा है वो मैक्सिमम कितने यूनिट आपसे ले सकता है। अब हो सकता है आप यहाँ पे लिख दें जी कोई बंदा 50 यूनिट भी हमसे ले सकता है। अब आपके पास 50 पड़े हो, वो भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो, उसने आके देखा हो कि आपके पास सस्ती है, वो आपसे थोड़ा सा और ऊपर करके इकट्ठे आपसे 50 खरीद ले। अब इकट्ठे आपसे 50 खरीद लेगा, आपने मार्केट में इन रहने के लिए आप तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे फौरी तौर पे, तो आपने किसी को भी ज्यादा यूनिट बाय नहीं करने देने। रिटेल में नॉर्मली जिस बंदे को घर में ऑफिस में जिसको जरूरत होती है प्रोडक्ट की, वो 1 या 2 प्रोडक्ट की होती है। तो हम क्योंकि एंड यूजर को टारगेट कर रहे हैं, एंड कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, एंड बायर को टारगेट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी 1 या 2 लिखेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे अपने प्राइस सेट करेंगे, जो भी प्राइस आपने रखनी है। योर प्राइस, सेल प्राइस का भी नहीं, बस योर प्राइस जो भी जिस पे आप बेचना चाह रहे हैं। बाकी डिटेल हम सारी डिस्कस कर चुके हैं प्राइवेट लेबल के अंदर। क्वांटिटी कि आपके पास कितने यूनिट है, यानी आप यहाँ लिखते हैं 10, तो अब 10 लोग आपसे, अगर आपने ऊपर 1 ही लिखी है तो 10 लोग आपसे 1-1 यूनिट खरीद सकते हैं। अगर आपने 2 लिखी है ऊपर, तो हो सकता है 4 लोग आके आपसे 2-2 खरीद लें, 2 लोग 1-1 खरीदेंगे तो आपकी 10 पूरी हो जाएंगी। तो जितने भी यूनिट आपके पास हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, या जितने आपको पता है कि मैं आगे से खरीद सकता हूँ। जब आप स्टार्ट करेंगे तो इकट्ठे यहाँ पे 10 यूनिट पे नहीं आएंगे, 2-3 यूनिट पहले लिखेंगे। जब वो बिक जाएंगे उनके ऑर्डर आप प्लेस करके उनको पहुंचवा देंगे, फिर 3-3 ऐड कर लें। ये तो आप जब चाहें एडिट करके इसको ऐड क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। कंट्री ओरिजिन, यानी अब हम यूके में कर रहे हैं, सेलर सेंट्रल यूके का है, अमेज़न यूके से हम लोग बाय करेंगे इसको, तो यहाँ पे यूके आ जाएगा। फिर हमारे पास आ रहा है हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम का मतलब यह है कि आप कितनी देर में इस ऑर्डर को शिप कर देंगे। यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप 2 दिन लिखें, 2 से ज्यादा नहीं लिखने चाहिए। अगर आप 1 लिखते हैं तो आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाय बॉक्स की साइंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा है। जाहिर है अगर 10 लोग बेच रहे हैं एक ही लिस्टिंग पे और 9 लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में डिस्पैच करूंगा, एक बंदा कहता है कि 1 दिन में कर दूंगा, तो उसके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा हैं। गारंटी नहीं देता है अमेज़न किसी चीज की, अमेज़न का अपना एल्गोरिदम है, कभी भी कोई भी चेंजिंग कर सकता है। तो वो आपको एक चांस देता है कि हाँ आपके चांसेस हैं कि आपको बाय बॉक्स ज्यादा मिल सके। तो 2 दिन रखें, 2 से ज्यादा नहीं, और 1 सिर्फ उस सूरत में रखें जब आपको कंफर्म पता हो
कि मैं एक दिन के अंदर अंदर ऑर्डर शिप कर सकता हूँ, डिस्पैच कर सकता हूँ, ट्रैकिंग आईडी ऐड कर सकता हूँ, तब आप ये काम करेंगे। और ये बाकी फॉर्मेलिटीज हैं, ऑफर स्टार्ट डेट, आप जिस डेट को भी स्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टॉक डेट को लिखना चाहें, ये बाकी सारी फॉर्मेलिटीज इसके अंदर जो ऊपर आ रही है। गिफ्ट रैप अवेलेबल है, आप इसको नो करें, क्योंकि आपने खुद से पैक करना है, खुद से डिस्पैच करना है, और आपने अपने पास मंगवा के नहीं करना, आपने थर्ड पार्टी से लेकर डायरेक्टली बायर को भेज देना है। तो इस तरह के गिफ्ट रैपिंग के मैक्सिमम कितने आते होंगे? 0.12% शायद लोग कहते हो कि जी इसको अच्छी पैकिंग में पैक कर देना। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, इसको आप नहीं करेंगे। फिर हमारे पास आ रहा है फुलफिलमेंट चैनल। यहाँ पे आपने याद रखना है कि क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपने ऑर्डर कहीं से भी प्लेस करना है खुद से। आपके पास ऑलरेडी ये अमेजोन के वेयरहाउस पे नहीं पड़ा हुआ और आपने शिपिंग लेबल नहीं बनाना उसके लिए, तो आप यहाँ पे करेंगे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। ये नीचे है फुलफिल्ड बाय अमेजोन। जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं या होलसेल करते हैं और पहले से स्टॉक लेके अमेजोन को भिजवाते हैं, फिर हम इस ऑप्शन पे आते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये ऊपर की ऑप्शन आएगी हमारे पास। उसके बाद प्राइस आपने यहाँ पे सेट कर दी, क्वांटिटी हमने ऊपर लिख दी। उसके बाद आप इसको नीचे आके सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। चलें जी, इन 6 चीजों का आपने ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई है। ये कभी 6 से 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो बस यहाँ पे ऑफर के टैब में जो चीजें आ रही हैं, जिनके साथ स्टार आ रहा है वो जरूरी है, जिनके साथ स्टार नहीं आ रहा वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं।